ग्रीनलैंड नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़ी बर्फ से ढकी हुई जमीन की तस्वीर आती है ना? लेकिन आजकल ये सिर्फ एक बर्फीला इलाका नहीं है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए, मतलब सुपर पावर्स के लिए एक नया अखाड़ा बन गया है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का ये बयान, ये कोई मजाक नहीं था। ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है। बात सिर्फ जमीन खरीदने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है, जिसके काफी गहरे मतलब हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं कि आखिर दुनिया भर की नजरें बर्फ से ढके इस द्वीप पर क्यों गड़ी हुई हैं। और इसका जवाब छिपा है इसके भूगोल में, इसके इतिहास में और हाँ, इसके भविष्य में छिपे मौकों में। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत को समझना होगा, और वो है इसका लोकेशन। यही लोकेशन इसे दुनिया की जियोपॉलिटिकल बिसात पर एक बहुत जरूरी मोहरा बना देता है। जरा दुनिया के नक्शे को दिमाग में लाइए। ग्रीनलैंड एकदम सही जगह पर है, दो महाद्वीपों और दो महासागरों के ठीक बीच में, एक तरह का गेटवे। इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी इस इलाके को कंट्रोल करेगा वो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक के पूरे ट्रैफिक पर अपनी नजर रख सकता है। और इसी लोकेशन की वजह से एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता बनता है, GIUK कैप। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का वो चोक पॉइंट है जिसे कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत नेवी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जब रूस और चीन का दखल बढ़ रहा है तो ये गैप एक बार फिर से दुनिया का हॉटस्पॉट बन गया है। वैसे ग्रीनलैंड में दुनिया की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। इतिहास को पलट कर देखें तो पता चलता है कि ये जगह हमेशा से ही बहुत कीमती रही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब कुछ एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का ही हिस्सा है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नज़र कोई नई नहीं है। सोचिए, 1867 से लेकर कोल्ड वॉर तक अमेरिका को हमेशा इसकी स्ट्रैटेजिक कीमत पता थी। और यहां बना थुले एयरबेस, वो तो आज भी अमेरिकी डिफेंस के लिए एक बहुत जरूरी अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हमेशा से इतना जरूरी था तो फिर अब अचानक इतनी हलचल क्यों मच गई है? इसका जवाब है दो मॉडर्न गेम चेंजर्स में, जो हाल ही में सामने आए हैं। पहला गेम चेंजर है क्लाइमेट चेंज। देखिए, आर्कटिक की बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि इससे न सिर्फ एशिया और यूरोप के बीच नए और छोटे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जिन्हें चीन पोलर सिल्क रोड का नाम दे रहा है, बल्कि सदियों से बर्फ के नीचे दबा एक बेशकीमती खजाना भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और यही वो खजाना है जो दूसरा और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो कीमती तत्व हैं जिनके बिना हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया एक कदम भी नहीं चल सकती। हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम तक, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का ही इस्तेमाल होता है। तो मतलब साफ है, जो देश इन मिनरल्स को कंट्रोल करेगा वो असल में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को कंट्रोल करेगा। आप जरा इस चार्ट को देखिए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन को एकदम साफ साफ दिखाता है। आज के टाइम में दुनिया की जो 85% रेयर अर्थ सप्लाई है, उस पर अकेला चीन बैठा है। अब ग्रीनलैंड के जो विशाल भंडार हैं, वो अमेरिका को इस निर्भरता से बाहर निकलने का एक रास्ता दे सकते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका क्यों इतनी जोर शोर से यहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इन सभी वजहों ने आर्कटिक में एक नई होड़, एक ग्रेट गेम को जन्म दे दिया है, और इसमें तीन बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हैं। चलिए देखते हैं कि कौन क्या चाहता है। तो इस नई दौड़ में तीन मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है रूस, जो अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाकर आर्कटिक पर अपना पुराना हक जता रहा है। दूसरी तरफ है चीन, जो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर पोलर सिल्क रोड के जरिए इकोनॉमिक दबदबा बनाना चाहता है। और फिर आता है अमेरिका, जो इन दोनों को काउंटर करने और रेयर अर्थ पर चीन की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। और ये बयान अमेरिकी सोच का निचोड़ है। ये सिर्फ संसाधनों की लड़ाई नहीं है, ये अपने पड़ोस में अपने दुश्मनों को आने से रोकने की भी लड़ाई है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में एक और खिलाड़ी है जिसे हम भूल नहीं सकते, खुद ग्रीनलैंड के लोग। वो डेनमार्क से आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी बड़ी शक्ति का मोहरा बनकर नहीं रहना चाहते। उनके लिए ये अपने भविष्य और अपनी पहचान पर कंट्रोल रखने की लड़ाई है। और डेनमार्क का जवाब भी बिल्कुल साफ और दो टूक रहा है। उन्होंने हर बार यही कहा है कि ग्रीनलैंड कोई चीज नहीं है जिसे बेचा जा सके। और इसी वजह से ये पूरा मामला एक राजनीतिक और डिप्लोमैटिक डेडलॉक बन गया है।
तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो हम आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ग्रीनलैंड भविष्य का अगला ग्लोबल बैटल ग्राउंड बनने वाला है? क्या आर्कटिक की शांति इस नए ग्रेट गेम की भेंट चढ़ जाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, दुनिया की नजरें अब लंबे समय तक इस बर्फीले द्वीप पर टिकी रहने वाली हैं।